प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आइए छात्रों, हम कक्षा 9वीं विषय गणित एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 4 का ही चौथा सवाल पांचवा सवाल सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम चौथा प्रश्न का हम छठवां सवाल सॉल्व करते हैं। तो छठवां सवाल सॉल्व करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लें ताकि सवाल सॉल्व करने में कोई कठिनाई ना हो। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें इस सवाल में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो हमें सवाल दिया है px बराबर ax और यहाँ पर संकेत के लिए दिया है कि a बराबर 0 नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे हल। हमने हल लिखा। हल के बाद जो कुछ सवाल दिया वो सवाल लिखेंगे। तो px बराबर ax, तो हमें क्या ज्ञात करना है? बहुपद का शून्यक। तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए। शून्यक के लिए हम क्या मानते हैं? बहुपद में px बराबर हम 0 मानते हैं। तो px की जगह जो px के बराबर होता है हम उसको 0 के सामने लिख देते हैं। तो px के बराबर है ax बराबर हम 0 मान लेते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने सवाल को आगे सॉल्व किया। तो सवाल आगे सॉल्व किया तो हमने x यानी a इंटू एक्स है। तो हमने x बराबर a का पक्षांतर किया तो a हमेशा नीचे जाता है क्योंकि इंटू वाली संख्या नीचे ही जाती है। तो हमें x का मान 0 मिलेगा। तो हम अगर इस x के मान को अगर हम px वाले बहुपद में रख देंगे तो निश्चित है कि px वाला बहुपद शून्य हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं अतः अभीष्ट शून्यक 0 है। इसका शून्यक 0 है। इस प्रकार हमारा छठवां सवाल सॉल्व होता है। तो आइए हम सवाल सातवां देखते हैं। तो सातवां सवाल है हमारा px बराबर cx प्लस डी, और यहाँ पर भी संकेत के लिए बताया गया है कि c बराबर नहीं है 0। तो हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। छात्रों, डाउट कुछ भी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी समस्या सॉल्व कर सकें। तो हमने इस सवाल सॉल्व करने के लिए हमने हल लिखा। तो हमने हल लिखा, जो कुछ सवाल था वो सवाल लिखेंगे। px बराबर cx प्लस डी हमने सवाल जाके तय लिखा। इसके बाद हमने आगे सवाल सॉल्व किया। तो हमें शून्य ज्ञात करना है बहुपद का। तो हम यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए। शून्य के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि px बराबर हम 0 लिखते हैं। तो px के बराबर जो कुछ होता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 0 के सामने। तो हमने यहाँ पर लिखा cx प्लस डी बराबर 0। तो हमने सवाल को आगे सॉल्व किया। तो cx, इस d का हमने पक्षांतर किया तो प्लस में है तो इस तरफ पहुँच जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस का d। तो हमने आगे सवाल सॉल्व किया तो यहाँ पर हो जाएगा cx, 0 को कोई महत्व नहीं होता तो यहाँ पर बचेगा माइनस का d। तो अब हम x का मान निकालेंगे यहाँ से। तो x के इंटू में है c, तो c का हमने पक्षांतर किया नीचे तो d बटे c हो जाएगा। तो हमें x का मान यहाँ मिल गया है। अगर हम इस x का मान एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर रख दिया जाए तो निश्चित है कि px का मान 0 आएगा और हमें वही शून्य ज्ञात करना है। तो इस प्रकार हमारा चौथा सवाल भी सॉल्व होता है। यहाँ पर हमने आंसर लिख दिया और यहाँ पर लिख सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हो आप। अतः अभीष्ट शून्यक माइनस डी बटे सी है। इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हो। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और जो कुछ डाउट हो वो हमें कमेंट में ज़रूर पूछें ताकि हम आपकी समस्या सॉल्व कर सकें। थैंक यू।